हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम हो स्पेशल शो का 4th पार्ट। स्टार्ट करते हैं। तो एक और ही बात है। मैं आपसे आज इतने आपको ज्यादा मर्द देख रहे हैं ड्रामे, आपको पता सर है? मर्द बहुत देखे मेरे साथ सबसे ज्यादा सेल्फी आदमी और मैं आपको आज एक वो मौका दे रहा हूँ जो शायद आपको नदीम बेग भी ना दे मौका। इसमें मैं अदनान साहब को कहूँगा कि वो काइंडली ज़रा उठ के बैठें और थोड़ी सी ज़रा बॉडी इनकी तरफ टर्न करें। आप वही लाइन इनको देख के कहेंगी इस शख्स के लिए क्या? और वो लाइन होगी कि 2% के आदमी नहीं, 2% के आदमी के लिए आप मुझे 50 करोड़ दे रहे थे। आपने इनको देख के कहनी नहीं। इस लाइन की देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि आप ये लाइन किस तरह बताता हूँ। जब ये लाइन ये बोल रहा था ना और मैं दिल में साले ने यार क्या लाइन बोल दी ये तो शवाद खत्म हो गया। नहीं, लेकिन अगर मैं आपको बात कहूँ, हुई, अगर आपको कहूँ कि इनकी तरफ देख के और वो आई थिंक अदनान की तरफ देखने की बजाय अगर वो हीरा की तरफ देख के ये बात हुमायूं क्या? हेरा की तरफ आपने देख के कहनी है तुम मुझे इस 2% के मर्द के लिए 50 लाख दे रही थी। मिलियन 50 मिलियन है? 50 मिलियन थे? 2% का मर्द अगर मुझे नहीं कहा जा रहा इसको कह दो। नहीं, मुझे लगता है ये लाइन सबसे ज्यादा खूबसूरत ही उनके मुंह से लगती है। हमारे मुंह से शायद वो कुछ और लगे, हम बोलेंगे तो वो लाइन की वो बात नहीं आएगी। तुम एक दुखी आदमी की लाइन थी भाई। हाँ, उस वक्त रहने दो उसको। बहुत दुखी। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो लाइन नहीं बोलेंगी, लेकिन क्या आप एक दफा लाइन मेरे तरफ इनकी तरफ देख के मुझे बोल दें? हाँ, इनको बोले। इनकी तरफ देखो कि तुम इस Q2 के लिए चलो। कहने सुनने में आप बहुत बड़े बिजनेसमैन लगते हैं मगर यहाँ भाव करने में आपने मुझे हैरानी कर दी। एक 2% के अहमद के लिए आप मुझे 50 मिलियन यही बोलना था ना। Ladies and gentlemen, don't go anywhere. हमारे पास मेरे पास तुम हो के तमाम कास्ट यहाँ मौजूद है। They're going to join us after the break. We'll be right back. मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। And welcome back, ladies and gentlemen. ये फैक्ट बाय द टाइम आप इस चीज़ को देख रहे होंगे, आई एम श्योर इसमें और इजाफा हो चुका होगा, लेकिन अभी तक मेरे पास तुम हो हैज क्रॉस्ड 325 मिलियन व्यूज। अच्छा, ओवरऑल एपिसोड्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, हर खलील रिकॉर्ड तोड़ चुका है, हाँ, रेटिंग्स के हर आगे। रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और जहां हम लोग रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, सो इस ड्रामे बड़ी देर में को आए। लिखने वाले जो शख्स हैं जिनका नाम है खलील रहमान कमर साहब, मैं उनको दावत दूंगा। किसी ने मुझसे एक दफ़ा पूछा कि यार खलील साहब के ड्रामे इतने पावरफुल, इतने एपिक क्यों होते हैं? और मैंने स्पेशली उस बंदे को ये जवाब ज़रूर दिया। तो मैं कहा जो बंदा सच्चाई लिखने से नहीं डरता वो हमेशा एक बड़ी चीज़ ही लिखेगा। और खलील साहब ने जब भी लिखा है दिल से लिखा है, कभी डर से नहीं लिखा और हमेशा सच लिखा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो भी उन्होंने लिखा है वो उनके साथ हुआ है, ये भी वो हमेशा कहते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली खलील रहमान कमर। इतना बोल्ड और इतना नडर स्क्रिप्ट लिखते वक्त आप क्या सोच रहे थे? कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये बड़ा नडर स्क्रिप्ट है। मैं सच लिख रहा था और मैं हैरान होता हूँ कि भाई सोचा जाता है कि सच को लिखना कोई बोल्ड स्क्रिप्ट लिख देना है। आप क्या कबूतर की तरह बिल्ली के सामने आंखें बंद कर लेना चाहते हैं कि बिल्ली चिल्ली कोई नहीं, बिल्ली मौजूद है? नो, वी हैव टू डिस्कस द वेरी intrinsic issues of the society until we'll get our society destroyed, you know. हम कब तक ये सास बहू के झमेलों में पड़े रहेंगे और लोगों को लड़कियां ही लड़कियों को बताती रहेंगी कि खुदा न खास्ता सास बहू और नंद के रूप में ये सब डायने हैं। आई एम सॉरी,
We have to discuss the real societal issues. और वो इतने issues हैं. This is one of them because I believe man is totally dependent on the woman. Absolutely. तो जहाँ कहीं ऐसी जिक पहुँचती है मर्द को तो माशरा तिलपट हो जाता है. We have to just consider this fact in our mind now and we should be writing on these issues. जब लिख रहे थे खलील साहब तो ये आपने सोचा कि नदीम ही इसको डायरेक्ट करेगा या आप Absolutely, no question otherwise. 3 people were indispensable for this play. ये तो जरा सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं ना, कह देते हैं कि इसको रख लेंगे खाला जी का घर है. हुमायूं, अदनान and Nadeem Beg. They were to be the part of the play. Otherwise, I would have not completed it, I tell you. ये आपने सोचा हुआ? Oh yeah, absolutely. ये जरा उसमें चले जाते हैं ना मोहब्बत की जुज़ियात में. तो प्रोफेशनलिज्म में मोहब्बत की जुज़ियात को नहीं मानता मैं. It was very simple. आप क्या ये साबित नहीं हुआ कि मेरी ज़िद सही है? These two were required. These two came and they conquered. That's it. Nadeem Beg did it, and I know who else knows Khalilur Rahman Qamar more than Nadeem Beg, even not Khalilur Rahman Qamar. भाई नॉर्मल बात तो मैं भी जान डाल खलील साहब ऑब्वियस बात है, हर इवन माँ बाप के लिए औलाद में भी कहते हैं कि फेवरेटिज्म होता है. जब आप अपने किरदार लिख रहे होते हैं तो कोई फेवरेट होता है? नहीं, सोच के अभी नहीं होता. ऑफ कोर्स नहीं होता. कोई तो होगा कि आप मुझे बताइए कौन सा करेक्टर है जिस प्ले में हिट नहीं हुआ? मेरे यहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरा पियोन भी जो है वो फिलॉसफी बोलता है. तो मैंने तो फिलॉसफी सीखी ऐसे लोगों से. पढ़े लिखों को तो मोस्टली मैंने जाहिल देखा. तो ये तो मैं जिस करेक्टर को लिख रहा होता हूँ उसको लिव कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं लिखते हुए बोलता हूँ उस वक्त मैं वही होता हूँ, तो वो मेरा फेवरेट होता है. लेकिन ओवरऑल अगर देखिए दानिश प्राइमा फुसाई, आप जरा समझिए, ये प्ले शायद मैंने इस रिफ्ट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं लिखा था कि एक औरत चीट कर रही है, उसका अंजाम क्या होगा. परहैप्स इसके पीछे सबसे पहला जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, मैं मर्द को ये तरबियत देना चाहता था कि ऐसी कोई गलती जब औरत करती है तो उसको मारने, थप्पड़ मारने या गैरत के नाम पर उसको मर्डर करने की जरूरत नहीं है. दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग द स्क्रिप्ट फर्स्ट. फिर जब मैं 12वें एपिसोड पर पहुंचा तो दैट वॉज द टाइम टू टेल एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वीमेन एंड नॉन वीमेन. एंड आई बिलीव दिस कॉन्सेप्ट वेरी स्ट्रांगली. वुमन और नॉन वुमन, ऑफ कोर्स मैं वो बुरा नाम नहीं ले सकता, तो आई कॉल देम नॉन वीमेन. The women who cheat in bonding, I believe they are non-women. I tell you. ठीक है. तो वहां तक आप पहुंचे. वो जब मैं 12वें एपिसोड तक पहुंचा तो मुझे लगा it is high time now to discuss this thing also, because that drastically affect the life of a man. एक आदमी, एक मर्द. और आप देखिए, हम एक दूसरी दुनिया में रहते हैं. हमारा जो 90% जो हमारा पब्लिक जो लोग हैं जो हमारे, दे लिव इन द पुअर मिडिल क्लास सेक्शन. वहाँ मर्द सुबह कमाने के लिए निकलता है, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना वकार, अपनी आबरू, अपना सब कुछ अपनी बीवी की हथेली पर रखे कि इस मुट्ठी को भींच कर रखना. और मैं बदकिस्मत हैं वो लोग और बदकिस्मत हैं वो बीवियाँ जो उसके जाने के बाद वो मुट्ठी खोल देती हैं. अच्छा, इस पे बहुत ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी भी हुई है और स्पेशली अभी तक जो लोग सबसे ज़्यादा डिबेट करते हैं कि जी मर्द करता है तो माफ़ हो जाता है, जब औरत करती है तो मैंने शहबाज अहमद को माफ़ कर दिया. शहबाज अहमद को क्या मैंने बुरा मर्द नहीं दिखाया. मतीन साहब क्या थे जो इकरार कर रहा था. अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इसको माफ़ कर दिया जाए. तो खैर अभी मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा. नहीं तो चलने वाला वहाँ तक नहीं हम लोग जाएंगे. लेकिन खलील साहब मैं ये जरूर पूछूंगा कि आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है? बहुत सारी फेवरेट लाइन. नहीं, मगर इस पूरी एपिसोड में, बल्कि मैं कहूँगा पूरे प्ले के अंदर कोई एक लाइन जो आप कहें कि हाँ यार ये
हाँ, इस पूरे play that is the thesis of the serial. औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। ये सुना हुआ है मैंने। क्या इतनी पावरफुल लाइन, और ऑब्वियसली बात है इतने पावरफुल डायरेक्टर और एक एक्टर के साथ जब ये मिल के कहें तो एक सुपर हिट ड्रामा नहीं बल्कि एक फिनोमेना बनता है जो है मेरे पास तुम हो। आप लोगों को जिस तरह हम लोगों ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में इस ड्रामे के चर्चे हो रहे हैं और कहाँ तक इसके रिपल्स आए हैं। एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को पता लगेगा। ये एक हमारे हमसाय मुल्क अगर ये इस ड्रामे को बनाते तो कैसे बनाते, आइए चल के देखते हैं। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 में देते हैं। मैं नाहम शौकात अहमद की बीवी। अच्छा, इनमें वो बना रखा है वो वाले जो स्टार प्लस वगैरह के आते हैं वो फालतू के। वो वाले इफेक्ट्स लगा दिए। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास तुम हो स्पेशल शो का 4th पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 5th पार्ट। बाय बाय।